नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 27 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरी नंबर 8588215229 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके पाम के आकार पर। इनका पाम है, देखो, अच्छा बड़ा पाम। इस स्थिति में देखा जाए तो पाम बहुत अच्छा माना जाता है। जो पाम बड़े होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पाम में देखिए, अगर जूम करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, जो सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं, इनके हाथ में बहुत सारी रेखाएं और इतना सारा रेखाओं का ये जो जाल बना हुआ है, दैट इंडिकेट्स कि आप बहुत परेशान रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये ओवर थिंकिंग को शो करता है। प्लस आपके काम में हर्डल्स बहुत ज़्यादा आते होंगे। आप बहुत 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 कोशिश करते रहेंगे, लेकिन चीज़ें आपके हाथ से फिसलती जाती हैं, नहीं काम बन पाते हैं। करना क्या है, ये राहु रेखाएं कहलाती हैं। बेसिकली आप राहु के लिए काम आपको करना पड़ेगा। क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाया कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मोटा माटी अगर देखा जाए तो काला कुत्ता मिले तो आपको ज़्यादा अच्छा है, उसको खाना खिलाइए। दूसरा, आप राहु के लिए क्या कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। तिल दान करने से भी जो राहु की प्रॉब्लम्स हैं वो सखी होती हैं। आपने बताया आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कीजिए। राहु के लिए शिव जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है। और राहु के लिए आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को दिया भी जला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी आप राहु का दिया जलाते हैं। शनि का जो दिया जलता है वहाँ पे भी राहु होते हैं, वहाँ पे आप वहाँ उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और अपने ऊपर से जो उड़द वगैरह होते हैं, उड़द है, नमक है, तेल है, ये चीज़ें भी उतार के दान दे सकते हैं। तो इनमें से जो उपाय, जितने उपाय आप सूट करते हैं आपको, वो आप अपना सकते हैं और कर सकते हैं। स्ट्रीट डॉग को खाना ज़रूर खिलाना, वो सबसे अच्छा उपाय है राहु का, वो आप ज़रूर करना। आप आते हैं आपके एक एक करके ग्रहों की तरफ। अब आपकी आपने मैरिड लाइफ के लिए पूछा था। देखो, आपका गुरु का उंगली जो है वो ठीक है, सही स्थिति में है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। और गुरु का जो माउंट है वो भी आपका काफ़ी बड़ा है। ये देखिए गुरु का माउंट, बस ये यहाँ पे बढ़ ना रहा हो। अपने सामने से हाथ देखिएगा, ये यहाँ पर की तरफ नहीं आ रहा हो। ये माउंट जो होता है, अगर दूसरे माउंट की तरफ अतिक्रमण करेगा, उसके ऊपर जाएगा, तो फिर थोड़ा बहुत झगड़े की संभावना होती है। अदरवाइज़ मुझे जो ऐसा तस्वीर में ऐसा नहीं लग रहा है। तस्वीर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका गुरु माउंट जो है अच्छा खासा बड़ा एक गुरु माउंट है, और ये आपको सरकारी नौकरी के योग भी बना देगा, लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे। ठीक है, आपका सूर्य देख रहे हैं आप, क्यों नहीं आपके उपाय, क्यों नहीं आपके काम बन रहे हैं। आपके सूर्य पे देखो कितनी सारी रेखाएं बनी हुई हैं और एकदम क्रिस क्रॉस हो रहा है। पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा, ये पिता के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। और सूर्य के लिए भी उपाय कीजिए। अगर सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो 100% आपको सूर्य के लिए भी उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना उठिए। किसी भी व्यक्ति की जिसकी भी सूर्य रेखा में थोड़ी भी ऊंच नीच हो, उसे देर से नहीं उठना चाहिए। सूरज उगने से पहले उठना चाहिए। हो सके तो उगते सूरज को देखिए। आदित्य हृदय स्त्रोत कीजिए। और नौकरी के लिए सबसे अच्छा उपाय है 40 दिन तक लगातार हनुमान जी का दिया जलाइए, हनुमान चालीसा करिए बिना ब्रेक के। एक दिन भी ब्रेक नहीं करना बीच में। मन्नत रख के कीजिएगा, इससे भी आपके काम बनेंगे। पिता की सेवा कीजिए। सूर्य खराब हो रखा है, तभी नौकरी का योग बना नहीं अभी आपका, वरना आपका अगर बिना जूम करे हाथ देखो ना तो गस्टेड ऑफिसर्स वाला हाथ है आपका। बड़ा पाम है, एकदम भरी हथेली है, लेकिन रेखाओं को जब जूम करके देखा तो समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। इवन आपकी माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी मैं कहूँगी आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। चंद्र भी खराब है, माता और पिता दोनों के ही पक्ष आपके हाथ में खराब हो रहे हैं इस वक्त। तो स्थिति ये बनी हुई है। और चंद्र के लिए भी आपको क्या करना है, चंद्रमा को देखना है। रात को चंद्रमा को देखिए। और ये जो इतना टेंशन आपको है, इस सब के लिए दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है, छोटी छोटी चीज़ों में हर्डल आ रही है। चांदी पहन लीजिए, आप गले में चांदी की चेन पहन सकते हैं, सीधे हाथ में चांदी का कंगन पहन सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चंद्रमा खराब हो रहा है, माता जी बीमार भी हो सकती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा अगर आप चांदी पहन लेते हैं। भाग्य रेखा की बात करूं, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं, तो भाग्य रेखा आपकी देखो पूरी आ रही है यहाँ से, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा, जैसे बचपन की जो भाग्य रेखा है ना, वो थोड़ी फैली फैली है। ये देख सकते हैं आप, जिन लोगों के हाथ में फैली फैली भाग्य रेखा होती है ना, वो असर नहीं दिखाती है। भाग्य रेखा एकदम पतली सटीक होनी चाहिए, वही अपना असर दिखाती है। थोड़ा एज के बाद है तो आपके हाथ में, लेकिन क्या है आपकी भाग्य रेखा पर, ये देख रहे हैं, ये इतने कट लगे हुए हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा होता है, आपको लगेगा काम बन गया, नहीं बना, फिर लगेगा फिर नहीं बना। तो ये सब करना है आपको राहु का उपाय। और कुछ मुझे आगे भी जो दिख रही है वो स्थिति, वो यही दिख रही है।
मतलब अभी आप चल रहे हो 27 के आसपास, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तो आपका ठीक निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर आगे की तरफ देखें तो फिर भाग्य रेखा जो है थोड़ी सी लाइट सी हो रही है, फेडेड सी हो रही है 30 के बाद। अभी भाग्य रेखा की स्थिति सही नहीं है। श्री सूक्तम सुना कीजिए। जिन भी लोगों की भाग्य रेखा में गड़बड़ी हो उन्हें श्री सूक्तम सुनना चाहिए, और शनि के जो भी उपाय बताएं वो भी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि शनि रेखा भी इसे कहते हैं, ये शनि पर्वत पर जाती है। ये हमारा शनि पर्वत है, शनि पर्वत पर जाती है। आपके हाथ में ना उथल पुथल बहुत ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है। जीवन रेखा है, जीवन रेखा एकदम लंबी है, ठीक है। आयु बहुत होगी, अच्छी खासी आपकी आयु होगी, 75-80 के आसपास आपकी आयु जाएगी। क्योंकि एक जीवन रेखा से आयु मैं नहीं बताती हूँ। आपकी मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी अच्छी है, आपकी हृदय रेखा की लंबाई भी अच्छी है, ठीक है। पत्नी सुंदर हो सकती है सामने से, ठीक है। और ठीक है, पत्नी भाव तो ठीक लग रहा है आपका, गुरु सही लग रहा है। कुछ धार्मिक भी होंगे आप। ये उंगली जो है हल्की सी घूम रही है, लेकिन जब ये उंगली घूमती है ना तो धार्मिकता तो देती है, कहीं ना कहीं थोड़ा ज़िद्दीपना भी दे देती है, तो वो चीज़ भी हो सकती है आपके अंदर। अब अगर शनि की उंगली की बात करूँ, शनि की उंगली आपकी सीधी खड़ी हुई है, तो मेहनती स्वभाव देगी आपको, ये परिश्रमी आप होंगे। सूर्य की उंगली जो है हल्की सी 21 ही है, ये 19 नहीं है, ये अच्छा है। इससे हिम्मती स्वभाव हो जाएगा, थोड़ा रिस्क लेने में कम डर लगेगा। इंटेलिजेंट आप होंगे क्योंकि आपका जो है यहाँ से ये बराबर है, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और ये बुधादित्य योग भी बना रही है, ये हल्का सा जो है आपके सूर्य की तरफ झुक रही है। जब ये बुधादित्य योग बनता है तो व्यापार में थोड़ी सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो, बुध का जो पर्वत होता है ना, बुध का पर्वत होता है आपका व्यापार का पर्वत। अगर बिजनेस करना हो तो डेली क्या करना है आपको, अगर बिजनेस करना है तो ये काम कर सकते हैं आप। एक उपाय कर सकते हैं कि मूंग की दाल जो साबुत होती है उसको रात को भिगोइए, थोड़ी सी भिगोनी है, 1 मुट्ठी भिगो दीजिए, उसको सुबह निथार लीजिए, पानी निकाल दीजिए और उसको फिर पंछियों को डाल दीजिए रोज़ सुबह। डेली ये करना शुरू करिए, व्यापार में उन्नति होनी शुरू होती है। बुध अच्छा होता है इससे, आपका बुध अच्छा होगा, बुद्धि अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा, आपके जो वाणी है वो अच्छी होगी, उससे नुकसान नहीं होता कोई। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ग्रह आपके बड़े बड़े हैं, तो कुल मिलाकर सफल तो आप होंगे, लेकिन अटक अटक के, स्मूथ नहीं जाएगी लाइफ में, कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं जाएगी, ठीक है। सफल नहीं होते तो हाथ का आकार इतना बड़ा नहीं होता, ग्रहों के आकार इतने बड़े नहीं होते। इसके बाद आ जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की तरफ। मस्तिष्क रेखा को भी देखो तो 2 शाखी मस्तिष्क रेखा है। 2 शाखी मस्तिष्क रेखा दिखाती है आपके अंदर कहीं ना कहीं बोलने की क्षमता अच्छी होगी, अच्छे बोल लेते होंगे, मतलब कला अच्छी होगी। दूसरी बात ये है कि ऐसे लोग ना 2 काम भी करते हैं। बहुत बार देखा गया है कि डबल काम होता है, जैसे नौकरी के साथ बिजनेस, 2 बिजनेस एक साथ कर लेना, इस तरह के योग भी बन जाते हैं। बुद्धि को तेज़ करती है हमेशा। ये जो फोक बन जाता है लास्ट में, ये आपकी बुद्धि को इंडिकेट करता है, काफ़ी अच्छी बुद्धि हो जाती है, इससे डबल पावर जिसे हम कह सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपकी हृदय रेखा की बात करूँ तो हृदय रेखा भी अपने स्थान पर आकर 2 शाखी हो जाती है। ऐसे लोगों पर आप विश्वास कर सकते हो, ये विश्वास के काबिल लोग होते हैं। इसे विष्णु सिंबल भी कहा जाता है, अगर हम शास्त्रों की भाषा में देखें। ये एक अच्छा योग होता है, और आपकी इसकी एक शाखा ना लगभग गुरु के पर्वत की तरफ पहुंच रही है, तो बाय हार्ट ऐसे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। दया भाव भी रहेगा। और मैं कुछ आपका यहाँ पे भी देख रही हूँ, ये देखिए यहाँ से रेखा ये पूरी मिली हुई चल रही है। जिन लोगों की ये रेखा पूरी मिली हुई चलती है इस तरह से ऊपर, ऐसे लोग कैसे होते हैं, ये समाज की परवाह करते हैं, घर वालों की परवाह करते हैं। और जिन लोगों की बिल्कुल ही अलग अलग हो जाए, जैसे जीवन रेखा अलग और मस्तिष्क रेखा अलग, वो परवाह नहीं करते। लेकिन आपके काफ़ी फैसले तो बचपन में, जितने भी मैं कह सकती हूँ, माता पिता के द्वारा ही लिए गए हैं, या मतलब ये कह सकते हो आप समाज की परवाह करने वाले बंदे हो। धार्मिक भी हो सकते हो, क्योंकि आपका ये धर्म वाला जो ग्रह है ये बड़ा है, धार्मिक हो सकते हो। इसके अलावा ज्ञान अपनी फील्ड का अच्छा हो सकता है, लेकिन राहु पर आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सबसे बड़ा कारण आपके हाथ में इतनी सारी राहु रेखाएं हैं। चलिए ज़रा दूसरी तस्वीरों पे भी नज़र मार लेते हैं। अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा अच्छा है, सशक्त अंगूठा है आपका, तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होगी। अंगूठे का जो सेकंड पोर्शन है आपका उठा हुआ है, ये काफ़ी, तो तर्क अच्छा देते होंगे अपनी बात का, सामने वाला चुप हो जाए। यहाँ पर अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ भी जा रहा है। जहाँ बैठते होंगे मित्र जल्दी बन जाते होंगे, बातचीत करने का अंदाज़ अच्छा होता है ऐसे लोगों का। राहु के क्षेत्र पर गड्ढा बन रहा है, पैसा तो आएगा, राहु के क्षेत्र पे गड्ढा बनेगा तो पैसा आता है ऐसे लोगों के पास। सारी उंगलियां मिलाने पर अगर आपके हाथ से जल नहीं निकलता, बेसिकली रेत नहीं फिसलती, तो ऐसे लोगों पे पैसा आता भी है और पैसा रुक भी जाता है। ये एक अच्छा साइन है आपके हाथ में।
और ऐसे लोग जिनकी सारी उंगलियां मिलाने के बाद यहाँ पर छिद्र नहीं दिखाई देते, ऐसे लोग जो होते हैं वो समाज की परवाह भी करते हैं। और जिनके छिद्र बहुत ज़्यादा होंगे वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, पैसा भी नहीं रुकता है ऐसे लोगों के हाथ में। ठीक है, तो बाकी ग्रह अच्छे हैं, आप राहु का उपाय करें, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी मैरिज लाइन में यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। ये वाले टाइम पीरियड पर अगर मैरिज हुई, ये काट रही है हृदय रेखा को कुछ, तो ये स्थिति नहीं सही बन रही है। जन्मपत्री मिलाकर शादी कीजिएगा, जहाँ भी शादी कीजिएगा जन्मपत्री ज़रूर अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, ज़रा दूसरे हाथ पे भी नज़र डालते हैं आपके। यहाँ हाथ में आपका मंगल पर गड्ढा बन रहा है या ये तस्वीर में आ रहा है। देखिए, अगर ये मंगल पे आपको भी सामने से गड्ढा नज़र आए तो एक तो प्रॉपर्टी अपने नाम पर बिल्कुल मत लेना, और दूसरा एक्सीडेंट्स वगैरह से बहुत बच के चलना। इस हाथ में भी बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, यानी बहुत सारी हर्डल्स हैं, और वही स्थिति बनी हुई है जो आपके उस हाथ में बनी हुई है। और यहाँ पर तो व्यापार की जो स्थिति है वो भी बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत सारी। मतलब आप मूंग दाल वाला जो पाई मैंने बताया ना वो ज़रूर कीजिए, पूरा बुध खराब हो रखा है आपका इस हाथ में तो। ठीक है, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बहुत टफ बनी हुई है। 30 के बाद स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा टफ नज़र आ रही है। अभी सरकारी नौकरी जैसे योग, अगर ये दोनों हाथों का ओवरऑल मैं बोलूँ तो कम लग रहे हैं मुझे योग, इतने साफ हाथ नहीं हैं आपके। आपको ग्रह रोक लेते हैं, दिमाग तो बहुत तेज़ है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है आपकी, वो ग्रह आपके काम नहीं होने दे रहे। अब आप पहले ये उपाय करना शुरू करो, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आपको उपाय करने हैं। ठीक है, फिर देखिए धीरे धीरे कि आपका हाथ साफ़ होता है या नहीं होता है, क्योंकि हाथ का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, वरना काम बन नहीं पाएंगे। शादी ज़रूर पत्री मिलाकर करनी है, और अभी व्यापार में पैसा भी नहीं फंसाना है आपको। आयु लंबी रहेगी, आयु में कोई दो राय नहीं है, ये लंबी है आपकी। स्वास्थ्य भी हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए आगे, क्योंकि अगर ये रेखाएं कम नहीं हुई, इतनी सारी राहु रेखाएं कम नहीं हुई, तो ये स्वास्थ्य पे भी अटैक कर सकता है। कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति थोड़ी सी टफ है। ठीक है, अब आपको जो उपाय मैंने अपने वीडियो में बताए हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, उन्हें ज़रूर करिए, और कुछ पूछना होगा तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।